मध्य प्रदेश के इंदौर में पिटाई कांड के बाद अब छेड़छाड़ के आरोपी तस्लीम को पुलिस ने बीती रात गिरफ्तार कर लिया है। उसकी गिरफ्तारी की पुष्टि एडिशनल एसपी शशिकांत कनकने ने की है। कोर्ट में आज बुधवार को आरोपी की पेशी होगी। दरअसल चूड़ी बेचने वाली शख्स पर छठी क्लास की नाबालिग लड़की ने छेड़खानी का आरोप लगाया था। इसके बाद आरोपी युवक के साथ मारपीट की गई थी। युवक की पिटाई के बाद जमकर बवाल हुआ था। सैकड़ों लोगों की भीड़ ने थाने का घेराव किया था। आरोप है कि इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के गोविंद नगर में चूड़ी पहनाने के लिए एक मुस्लिम युवक नाम बदल कर गया था। उसके खिलाफ पुलिस ने छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के तहत थाना बाणगंगा में केस दर्ज किया है। 6वीं क्लास की छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने यह केस दर्ज किया है और छात्रा ने रिपोर्ट में लिखवाया है कि 22 अगस्त को दोपहर 2 बजे चूड़ी बेचने आया एक लड़का, जिसने अपना नाम गोलू और पिता का नाम मोहन सिंह बताया था। घर पर वो अपनी मां के साथ थी। उसने अपनी पहचान के लिए जला हुआ वोटर आईडी कार्ड भी दिखाया। आरोप है कि चूड़ी लेने के बाद मां जब पैसे लेने अंदर गई तो उस युवक ने बुरी नीयत से उस 6वीं क्लास की छात्रा का हाथ पकड़ लिया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। जब वो छात्रा चिल्लाई तो आसपास के लोग आ गए। इसके बाद आरोपी वहां से भागने लगा और जब उसको पकड़ा गया तो उसकी थैली से 2 आधार कार्ड और भी मिले। एक पर उसका नाम असलम और दूसरे पर तस्लीम पिता मोहर अली लिखा हुआ था। उसके पास एक जला वोटर आईडी कार्ड भी मिला जिस पर उसके पिता का नाम मोहन सिंह लिखा था। नाबालिग के शोर मचाने के बाद लोगों की भीड़ ने शख्स के साथ मारपीट की और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुआ था। इस मामले को लेकर सियासी बयानबाजियां भी तेज हो गई थी। कई लोगों ने इसे सांप्रदायिकता से जोड़ने का प्रयास किया, जिसके बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गईं। तो इंदौर में जो चूड़ी वाला कांड चल रहा था, चूड़ी वाले की पिटाई हुई थी और छेड़छाड़ हुआ था, उस व्यक्ति की अब गिरफ्तारी हो चुकी है। अब ये मामला जो है वो राजनीतिक बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यूपी में इधर कांग्रेस के जो इमरान प्रतापगढ़ी नेता हैं, उनकी तरफ से उस युवक को मोबाइल और जो चूड़ियां टूटी उसके पैसों की बात कही जा रही है कि वह उनको भिजवाएंगे। दूसरी तरफ बड़े मुस्लिम नेता असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से यह कहा गया है कि उस व्यक्ति के साथ मारपीट इस वजह से हुई क्योंकि वो मुस्लिम था। तो मॉब लिंचिंग का जो है एक बार फिर से शिगुफ्फा खड़ा किया जा रहा है, उसी को आधार देने की बात कही जा रही है। और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश सरकार के जो तमाम नेता हैं, जो मंत्री हैं, जो वहाँ के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, उनकी तरफ से भी यही कहा जा रहा था कि युवक नाम बदलकर बदनीयती के इरादे से घुसा था। ये वो वीडियो आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहाँ पर इसी युवक के साथ जो है मारपीट की गई और मारपीट के बाद हालांकि इसमें जो भी आरोपी थे उनकी भी गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन अब इस चूड़ी वाले शख्स के खिलाफ पॉक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज हो गया है और इसको भी देर रात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान कांग्रेस पार्टी से कुंवर सिंह जी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है कुंवर सिंह जी आपका एनबी न्यूज पर। ये जो मामला अभी तक चल रहा था मध्य प्रदेश में चूड़ी वाले को, लेकिन अब इसमें कांग्रेस के नेता भी शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी ने उस शख्स को मोबाइल फोन और चूड़ियों के पैसे भेजने की बात कही है, जबकि उस पर तो पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है। 3 उसके पास वोटर आईडी कार्ड बरामद हुए, तो पहचान तो छिपा रहा था प्रथम दृष्टया, तो यही लग रहा है कुंवर सिंह जी। फिर कांग्रेस पार्टी साथ खड़ी हुई क्यों दिखाई दे रही है? नहीं, मानविक धारणा के साथ है हम। यदि वो गलत है, यदि उसने पॉक्सो एक्ट लगा है, यदि किसी बेटी के उसने अत्याचार किया, अत्याचार करने की कोशिश करी, तो उसको जेल भेजना चाहिए। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि आपको 24 घंटे से ज्यादा लग गए एफआईआर करने में, तो कहीं ये सोची समझी साजिश तो नहीं। दूसरी बात, यदि वो 3 आधार कार्ड उसके पास बरामद हुए थे, यदि वो गलत इरादे से गया था, तो 1 घंटे के अंदर उसको एफआईआर करते, न्यायालय में पेश कर देते। आप टूल पकड़ा रहे हैं। और दूसरी बात एक कहना और चाहता हूं, 15 साल से लगातार शिवराज सिंह जी सरकार में है, तो शिवराज सिंह जी की क्या इंटेलिजेंस फेल है, या यदि आतंकवादी हैं, यदि आपको ऐसा लगता है तो आप अपने भारी भरकम पुलिस का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? आप किसी मामले को घसीटते हैं, फिर मीडिया में गृह मंत्री जी आते हैं, वो तो वाइट वीर हैं, उनको तो हिंदू मुसलमान
और कांग्रेस के अलावा कुछ दिखता ही नहीं, खुद अपनी सरकार की उपलब्धि बताने के लिए नहीं आएंगे। तो गृह मंत्री जी हो या मुख्यमंत्री जी, आप यदि किसी अत्याचारी दुराचारी को, हम नहीं कहते आप बचाइए, यदि किसी बेटी के साथ अत्याचार हो आप उसको तुरंत कार्यवाही करिए, पास्को एक्ट लगाइए, न्यायालय में पेश करिए और शीघ्र सुनवाई हो और जल्दी उसकी सुनवाई हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन एफआईआर करने में 24 घंटे की देरी, उसको मीडिया, पहले आप मीडिया ट्रायल कराते हैं, इसके बाद आप उसको मुलजिम घोषित करते हैं, फिर एफआईआर होती है। हम ये कहना चाहते हैं कि कोई गरीब ना फंसे। यदि सत्य है तो आप कार्यवाही करिए, हमने रोका थोड़ी है, पुलिस आपकी है, इंटेलिजेंस आपका है, आप पेश करिए। तो यही तो किया है, इसी पर तो एफआईआर हुई है। अगर आप आनंद फानंद में कार्रवाई आप कह रहे हैं कि 1 घंटे के अंदर हो जाती, खैर अभी बीजेपी की तरफ से कोई व्यक्ति जुड़ेगा, अभी तकनीकी खामी के चलते थोड़ा सा लेट हो रहे हैं, तो हम उनसे इस बात का जवाब लेंगे कि इतना डिले क्यों हुआ। लेकिन हाँ, बीजेपी से कैप्टन आई सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर फिलहाल जुड़ गए हैं। कैप्टन आई सिंह जी, स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। ये कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है, आप शायद देर से जुड़े, कि इतनी देर क्यों लगी आपको ये इस पर कार्रवाई करने में। इनका आरोप यह है कि पहले आपने मीडिया ट्रायल करवाया, उसके बाद आप जो है उसकी आपने गिरफ्तारी की है। अगर वो दोषी था तो तुरंत ही कार्रवाई करनी चाहिए थी। नहीं पांडे जी, कांग्रेस का आपने देखा होगा कि कहीं भी आतंकवादी, देशद्रोही ताकतें जो भी जहां भी पकड़ी जाती हैं तो सबसे ज्यादा हृदय इनका उनके लिए छलकना शुरू हो जाता है। ये कभी भी आतंकवादी को आतंकवादी कह के खुश नहीं है। कभी मैं कह रहा हूँ, ये जो प्रवक्ता जी बैठे, इनसे एक बार जो कह दो कि ये पाकिस्तान के खिलाफ एक नारा लगा दे तो मैं अभी यहीं पर मान लूंगा कि ये कितने देश प्रेमी है। जब लखनऊ में पकड़े गए वहां भी इनके अरे सुने मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ, सुने मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ, सुने। तो जब लखनऊ में पकड़े गए थे वहां 3 आतंकवादी, तब भी इन्होंने सबसे पहले सवाल उठाया था। अब जब ये यहाँ पकड़ा गया है तो इस पे हिंदू मुस्लिम बात किसने किया? इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अगर कोई नाम बदल के अपनी आइडेंटिटी छुपा के अगर घूम रहा है तो आप सोचिए कि क्या वो शक के दायरे में नहीं आता है? तो वही उसकी पहले जांच करी गई, जब जांच में वो पाया गया कि हाँ ये दोषी है तो उसके खिलाफ जो है ना एफआईआर करी गई है। तो इनका कहने का मतलब है कि बिगर जांच करे ही किसी के ऊपर एफआईआर कर दो। ये कांग्रेस करती थी, हम नहीं करते। हम जब तक ये नहीं देख लेते कि ये शख्स दोषी है कि नहीं है, दोषी है तभी एफआईआर करते हैं। तो दोष जो है ना, जब जांच हुई तो उससे 3 आधार कार्ड निकले। आप बताइए, अगर कोई धंधे वाला था, अपना चूड़ी व्यवसाय कर रहा था, जो भी कर रहा था, उसे अपनी आइडेंटिटी छुपाने की कहाँ जरूरत थी? 3 आधार कार्ड अलग अलग पते के अलग अलग नाम से क्यों बनवा कर अपने पास रखने की जरूरत थी उसे? तो हिंदू नाम से घूम रहा था। आज तुम धंधा कर रहे हो, अपना धंधा करो। किसी मुस्लिम को इस देश में कहीं रोक टोक है कि तुम धंधा नहीं कर सकते हो? हर जगह कर रहा है। मगर जो इस तरह की आइडेंटिटी छुपा के जो घूम रहे हैं और फिर और इस तरह के दुराचार कर रहे हैं, मासूम कन्याओं के साथ जो है ना दुराचार कर रहे हैं, तो इनकी मंशा तो फिर सोच लिए कि आप कहाँ किस लिए इन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपाई है। तो और कांग्रेस इन लोगों का साथ देती है। अगर उस कहीं वो गलत नहीं था तो आइडेंटिटी क्यों छुपाई? कांग्रेस को ये कहना चाहिए। मगर ये जहां भी इस तरह के लोग पकड़े जाएंगे उसके लिए कांग्रेस दौड़ के आ जाएगी और हिंदू मुस्लिम ला के बीच में खड़ा कर देगी। बीजेपी कभी हिंदू और मुस्लिम नहीं करती। हम बीजेपी के लिए हिंदू और मुस्लिम दोनों ही बराबर हैं। हमारे लिए सबसे प्रिय वो है जो इस देश की संविधान में आस्था रखता है, इस देश के लोकतंत्र को मानता है, सम्मान देता है। हम उसको बिल्कुल इस देश का नागरिक को सम्मान मानते हैं। मगर देश के साथ जिस तरह की गद्दारी करेगा, देश के साथ छल कपट करेगा, देश के साथ दुराचार करेगा, उसको बीजेपी कतई ही नहीं बख्शेगी, चाहे फिर वो कोई भी हो। ठीक है कैप्टन आई सिंह जी, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने तो ये कहा कि मुस्लिम होने की वजह से उस पर कार्रवाई की गई और इमरान प्रतापगढ़ी जो कि कांग्रेस के नेता है, उनका भी कुछ यही संकेत है। नहीं, ये क्या है पांडे जी, आप देखोगे कि ओवैसी की राजनीति टोटल हिंदू मुस्लिम पे होती है। कहीं भी कोई बात होती है वो सिर्फ
हिंदू मुस्लिम ही लेके आते हैं, क्योंकि वो ओवैसी जानते हैं कि जिस दिन वो हिंदू मुस्लिम करना छोड़ देंगे उस दिन उनकी राजनीति, जो राजनीतिक दुकान चल रही है, वो खत्म हो जाएगी। तो वो एक कम्युनिटी का वोट लेने के लिए वो इस तरह के स्टेटमेंट समय समय पे देते रहते हैं और अपनी दुकान चलाते हैं। उसी का कार में लगी हुई है कांग्रेस। कांग्रेस का भी सेम यही उद्देश्य बन चुका है। इसलिए तो आज कांग्रेस की स्थिति इतनी बुरी हुई है कि आप देख रहे हो कि केंद्र में इनके पास विपक्ष की सीट नहीं बची। कितनी बुरी सर, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश भी करीब करीब छीन ही लिया था, वो तो आपने सिंधिया जी को काट लिया। नहीं छीन नहीं, वो क्या है, आज जनता इनसे बिल्कुल मैं कह रहा हूँ पांडे जी, आज छत्तीसगढ़ और राजस्थान, आज वहाँ पर जो है ना, आप चुनाव करा दें, आपकी मुस्कुराहट का राज पूछेंगे तो आज ही कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ और राजस्थान से विदा हो जाएगी इनके कारण। अभी देखा आपने इनके शासन काल में बाड़मेर में एक ने तालिबानी क्लब खोला हुआ है, क्रिकेट क्लब का नाम रखा है तालिबानी क्लब, और जहां पर कांग्रेस की सरकार है, इनको वहां दिखाई नहीं दे रहा है कि हमारे हिंदुस्तान, तुम्हारी जहाँ सरकार है वहां तालिबान के नाम से क्लब खुल रहे हैं, अभी तक इन्होंने कार्रवाई नहीं करी है। तो इनका दोहरा चरित्र जो है ना, दुनिया देख रही है कि इनका दोहरा चरित्र कैसा है। ठीक है, जवाब लेते हैं। कुंवर सिंह जी, तमाम बड़े आरोप उन्होंने लगाए। आई सिंह जी ने कहा पाकिस्तान मुर्दाबाद, तो मैं पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। दूसरी बात, हो गए देशभक्त साबित कैप्टन आई सिंह जी। आई सिंह जी ने कहा कि जहां ये आते हैं, ये मामला गृह मंत्री जी ने जब कहा कि वो धर्म छुपाकर शुरू किया है, नरोत्तम मिश्रा का बयान आई सिंह जी सुन लीजिए फिर बोलिए। एक और तथ्य है, 14 मार्च 2016 को शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह की मुख्यमंत्री में श्री रविशंकर जी भी उपस्थित थे, वहां पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे। आज तक FIR नहीं हुई, शिवराज सरकार और मुख्यमंत्री थे। दूसरी बात, इन्होंने राजस्थान का कहा, तो राजस्थान के जिला न्यायालय में पहले RSS का झंडा फहरा दिया गया, उसके नीचे तिरंगा झंडा फहराया गया था। एक और बात कहना चाहता हूं, देवेंद्र सिंह जो ये कहते हैं हम देशभक्त हैं और हमारी देशभक्ति, ये खुद ही सर्टिफिकेट बांटते हैं। देवेंद्र सिंह DSP जो पकड़ा गया था, जम्मू कश्मीर की सरकार ने लिखा कि इसकी जांच नहीं हो सकती क्योंकि सरकार को खतरा है। तो भैया मेरे, आप अभी कह रहे थे कि हम तुरंत कार्यवाही करते हैं, आप ही के योगी आदित्यनाथ ने 3 बजे रात किसी बेटी की लाश को जलवा दिया था। आप धर्म की दुआई देते हैं, रात को बेटी जल रही है, मंत्री मस्त है खाने में, महिला लुटती थाने में, मुख्यमंत्री गृह मंत्री के बयान से ये बवाल मचा है। अगर नरोत्तम मिश्रा बाइट वीर जो ये बयान नहीं देते कि धर्म का मामला है, आप धर्म को क्यों बीच में लाते हो, फिर बीच में विश्वास सारंग टांग अड़ा देते हैं। तो देखिए, आप पहले नाप तोल लीजिए कि सच्चाई कहाँ है। यदि आप इतने ही बढ़िया है तो RSS, मैंने एक दिन और कहा था, 50 साल झंडा नहीं फहराया और आप सर्टिफिकेट बांटने लगते हैं। आई सिंह जी, पहले इतिहास जानिए, पैसे लेते हैं, भाजपा के अध्यक्ष पकड़े गए, बलात्कार, और इसी मध्य प्रदेश में याद दिलाता हूँ आई सिंह जी, आप भूल गए होंगे, बेटियों के साथ तो अत्याचार है ही है। राघव जी पूर्व वित्त मंत्री थे, लड़कों के साथ अपराकृतिक यौन 377 किया था, उस पर भी कुछ बोलेंगे। बेटी तो बेटी, बेटा बचाओ इन भाजपा वालों से। आई सिंह जी जानकारी रखिए। ठीक है, जवाब लेते हैं कैप्टन आई सिंह जी। पांडे जी, जिस तरह से इन्होंने कहा कि भाजपा, तो शायद ये भूल रहे हैं कि इनकी अध्यक्षा सोनिया गांधी ने 30 साल तक हिंदुस्तान की नागरिकता नहीं ली थी, बिगैर नागरिकता के यहाँ रही थी। और आज भी अगर राहुल गांधी की देखी जाए तो 2-2 जगह नागरिकता है। और ये हमारे ऊपर लांछन लगा रहे हैं। हमने तो जो भी हमारे यहाँ अगर इस तरह का हुआ कृत्य, उसको तुरंत एक्शन लिया है। इन्होंने जो कश्मीर के जिस दरोगा की बात करी, वो आज जेल में पड़ा है, उसको बख्शा नहीं गया है, ना उसके ऊपर हमारे कोई इस तरह के बयान आए थे। ये झूठ बोलना बंद करें। और मैं इनसे जानना चाहता हूँ ये कि इनके राजस्थान में
2 दिन पुरानी बात है, ज्यादा पुरानी भी नहीं है। जिसने तालिबानी कलब लिखा है अपना, तो उसके ऊपर इन्होंने अभी तक एक्शन लिया है वो हमें बताएंगे। और इनका और भ्रष्टाचार में इनकी अध्यक्षा जो है ना जमानत पे है, राहुल गांधी जमानत पे है, रॉबर्ट वड्रा जमानत पे है, प्रियंका जमानत पे है। तो भ्रष्टाचार में तो सारे तो तुम जमानत पे हो, तुम्हारी पूरी पार्टी जमानत पे है भ्रष्टाचार में लिप्त में। और आप बात कर रहे हो हमसे, हम और आरएसएस जैसा राष्ट्र भक्त कोई हो नहीं सकता है। आज आरएसएस है, इसलिए आप लोग भी जिंदा हो। नहीं, जो तालिबान में हो रहा है वो अभी तक हिंदुस्तान में होना शुरू हो जाता। आप लोगों के कारनामे आप जो तालिबान की बात कर रहे हैं राजस्थान के मामले की, चलिए ठीक है, वहां की कानून व्यवस्था, वहां राजस्थान की पुलिस उस पर संज्ञान नहीं ले रही, लेकिन तालिबान की बात हो गई तो मामला तो फिर एनआईए से भी जुड़ जाता है, तो एनआईए भेज देते आप, क्या दिक्कत आ रही है? पांडे जी आप देखिए, तालिबानी तो हमारे हिंदुस्तान में ही बैठे हैं, जो रोज पाकिस्तानी और आईएसएस के झंडे दिखा रहे हैं, देखा नहीं आपने? और उनका समर्थन कांग्रेस समर्थन करती है उनका। ठीक है, कांग्रेस खुल के उनके साथ में रहती है। ओके, तो बाहर से तो बाद में आएंगे, जो अंदर बैठे हैं वो सबसे बड़े तालिबानी तो वो है। ठीक है कुंवर सिंह जी, ठीक है कुंवर सिंह जी, हाथ उठा रहे हैं। पवन भाई, ये पहले इनकी सरकार ये स्पष्ट कर दे कि तालिबान क्या है। आज इतने दिन हो गए, केंद्र की सरकार ने एक लाइन नहीं कहा कि आतंकवादी है क्या है, पहले ये स्थिति स्पष्ट कराइए। दूसरा, इन्होंने कहा राजस्थान का, तो मैं याद दिला दूं कि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी 2017 में 16 दिसंबर को, वहां तिरंगे झंडे का अपमान हुआ, उस पर आज तक कार्यवाही क्यों नहीं हुई? इन्होंने कहा सोनिया गांधी रावत ऐसा कहीं कुछ नहीं, भैया सरकार आपकी है राष्ट्रीय चैनल पे। ठीक है, वो दूसरा विषय है, आएंगे उस पर, अभी मुद्दे पर रहते हैं। कुंवर सिंह जी, जो आज बात हुई है, जो गिरफ्तारी हुई है, उस पर आपने पहले ही, अभी तक कोई उसको पेश किया जाएगा अभी कोर्ट में, कोर्ट की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आई, लेकिन उससे पहले ही आपके नेता ने उनको मोबाइल गिफ्ट कर दिया, उनको चूड़ियों के लिए पैसे गिफ्ट कर दिए। क्या दिक्कत है सर? इससे पहले और भी बहुत सारी मॉब लिंचिंग हुई है, जो जिसमें आप जो कथित बात कह रहे हैं कि मुसलमान की वजह से हुई, तो ऐसा जो कई हिंदुओं के साथ भी हुआ, वहां पर कांग्रेस की तो कोई मदद मानवीय आधार पर नहीं पहुंची, जो तर्क आपने दिया। देखिए, उतनी दिल्ली में घटना हुई थी बेटी के साथ, राहुल गांधी जी ने प्रचार नहीं किया, लेकिन उसका भाई आज पायलट है, ठीक है, दवाई। अब आप यही तो है कि आपने हाईलाइट कर दी, आई सिंह आप ही दे दो जवाब। उसके बाद आपने इनका ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करा दिया, कैप्टनसी है ना? ट्विटर के हम सीओ नहीं है जो हम उसको बंद करा देंगे। और एक चीज पांडे जी आपको और बताना चाहेंगे, इसी ट्विटर के ऊपर जो हम सख्त एक्शन ले रहे थे, तब ये उसकी जो है ना तरफदारी कर रहे थे, उसके साथ खड़े हुए थे। और जब इनका बंद हो गया तो कहने लगे हमने बंद करा दिया। तो ये इनकी क्या मानसिकता है, क्या सोचते हैं? ये तो दोनों तरफ से ही है, जिसकी चौपाई भी है शायद है। कुंवर सिंह जी सुनी होगी, कैप्टन सिंह जी आपने भी, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति न देखी तैसी। तो जो सूट करता है वही अच्छा है, और जो सूट नहीं करता, ठीक है, उसके लिए आप उसकी आलोचना करने लग जाते हैं। कुंवर सिंह जी, जो आप उस बात पर नहीं आ रहे हैं अभी तक कि जब तक अभी तक उसको बरी नहीं किया गया आरोप से, लेकिन आपकी तरफ से आपके बड़े नेता हैं इमरान प्रतापगढ़ी जी, मुरादाबाद से शायद वो चुनाव भी लड़े थे लोकसभा का, और आगे आने वाले अभी चुनाव में 2022 के चुनाव में भी उनको बड़ी जिम्मेदारी की बातें चल रही हैं। ऐसे में अगर आप पॉक्सो एक्ट लगा है सर, समझ सकते हैं ना कि अगर आप इस तरीके से करेंगे तो क्या संदेश जाएगा? नहीं पवन जी सुनिए, आप ये, हमने नया मोबाइल नहीं दिया, उसका मोबाइल प्रतापगढ़ी जी ने भिजवाया है, और उसके बचे हुए पैसे उसको भिजवाए, कोई नई चीज खरीद के नहीं दी है। दूसरी बात, आप यदि पास्को एक्ट लगा है तो देखिए, आपको भी पता है 12 घंटे के अंदर उसको न्यायालय में पेश कर देना चाहिए, और बिटिया का 161 में बयान होना चाहिए। क्यों देर कर रहे हो? आप पहले मीडिया ट्रायल कराओगे, पहले आप वाहवाही लूटोगे, पहले गृह मंत्री जी मीडिया को बयान देंगे, फिर पूरे ट्रायल होगा। यदि आप नियम, अभी आई सिंह जी कह रहे थे ये विरोध करते, लोकतंत्र में विरोध सीख लीजिए। यदि आप विरोध, अटल बिहारी वाजपेयी भी विरोध करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो विरोध करेगा उसमें देशद्रोह का मुकदमा लगा दीजिए। आई सिंह जी, नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा करी थी, एक भी पूरी नहीं हुई है, गिनाने लगूंगा तो शाम हो जाएगी, और बात करते हैं कि विरोध नहीं करेंगे। विरोध लोकतंत्र में जनता के हित की जब बात नहीं होगी तो विरोध होगा।
आप सेना की नौकरी करते थे, रिटायर हो गए थे, बढ़िया घर में रहते, किस लालच में पड़े हुए हैं? क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज राज्यसभा के लिए लगे, आप भी उसी लिए लगे हुए? देशभक्ति सिखाने की जरूरत आपको नहीं है। और 60 साल हमने यदि सरकार में रहे हैं तो देश का इंच इंच और देश में कहीं कोई ऐसी घटना नहीं हुई है कि गोधरा में हिंदुओं के साथ मुसलमानों के साथ कांड हो। और जान लीजिए, आपने सोनिया गांधी को कहा तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर कहा है कि अब इसमें कुछ बचा नहीं है, सोनिया गांधी भारत की नागरिक है। आपको इतना ही झटका है तो उस तरीकाल को हटाओ ना, गृहमंत्री तरीकाल जो है उसको नहीं हटाते हो और बात बड़ी बड़ी करने लगते हो। जमानत पे है। चलिए ठीक है, कुंवर सिंह जी, आप गोधरा की बात कर रहे थे, हाशिमपुरा के दौरान किसकी सरकारें थी, जरा पढ़िएगा। क्या ठीक है, जवाब लेते हैं, सब कुछ है, ठीक है, जवाब लेते हैं। कैप्टन आई सिंह जी, आप तरीपार को हटा नहीं सकते, जो देश का शर्मनाक स्थिति पैदा कर दिया है। ठीक है, आते हैं कुंवर सिंह जी आपके पास। कैप्टन आई सिंह जी, जवाब दीजिए। पवन जी, इन्होंने कहा हमने कि अब आपको क्या जरूरत है राजनीति में, आपको क्या, हमने उस टाइम भी देश की सेवा करी थी सीमाओं पर रह के, और अब देश के अंदर छुपे हुए जो भेड़िए हैं, गद्दार हैं, जो देश की जड़ों में मट्ठा डाल रहे हैं, अब हम उनसे लड़ रहे हैं। पहले बाहर देश के दुश्मन, जो देश के दुश्मन थे, सरहदों पे थे, उनसे लड़ रहे थे। आज देश में जो बैठे हैं, आज हम उनसे लड़ रहे हैं, आज उनको सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने हरदम इस देश की दिल से सेवा की है, रक्षा की है, और आज भी कर रहे हैं। ये कांग्रेसियों की तरह नहीं कि नेहरू से लेके 8 दिन तक लूटते आए इस देश को। पहले नेहरू ने लूटा, फिर इंदिरा ने लूटा, फिर राजीव ने लूटा, और अब जो है ना राहुल और सोनिया लूट रहे हैं। हम आपकी तरह नहीं है। हम लोग जो है ना पूरी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की आप बात कर रहे हैं। आरएसएस देश का एक वो संगठन है जो वक्त वक्त पे इस देश के लिए जान और अपनी लड़ाने के लिए खड़ा रहता है। आरएसएस के बराबर कांग्रेस कभी हो नहीं सकती है। क्या बात कर रहे हो आप लोग? कांग्रेस ने इस देश का भट्टा बैठा। अगर आज इस देश की जो बर्बादी यहाँ तक हुई है, इसकी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। ओके, कुंवर सिंह जी, फाइनल कमेंट आपका। आप आज बात कर रहे हैं कि इसमें मुस्लिम जो है वो एंगल लाया जा रहा है, लेकिन बात यह भी हो रही थी कि जब इससे पहले कमलनाथ जी जिस समय प्रचार कर रहे थे विधानसभा चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश का, तो उनकी भी एक ऑडियो वायरल हुई थी। उसमें वो कह रहे थे कि मुसलमानों को इकट्ठा होकर कांग्रेस के पक्ष में वोट करना चाहिए। लोकतंत्र है, वोट मांगने का अधिकार है, ये नहीं मांगते हैं। इनके तो अभी ये कह रहे थे आरएसएस वाले, तो क्यों मोहन भागवत ने कहा कि भारत में हिंदू मुसलमान का डीएनए एक है? क्यों नरेंद्र मोदी नहीं कह देते कि हम मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए? लोकतंत्र है, भारत में रहने वाले हर व्यक्ति से वोट मांगा जाएगा, हिंदू हो या मुसलमान, सबसे वोट मांगने का अधिकार है। और ये अकेले कांग्रेस नहीं कर रही है, लेकिन एक कम्युनिटी से मांगा जाए सिर्फ ये करके कि मुसलमान आप हमें वोट दें, वो ठीक रहता है? नहीं, तो इन्होंने नहीं कहा क्या? ये भी तो देखिए, धर्म के आपने जब ऐसा कहा तब इन्होंने कहा कि देखिए इन्होंने ऐसा कहा है मुसलमानों के लिए, लेकिन अगर हम हिंदुओं के लिए ऐसा कहते तो ये होता। इनका कहने का तरीका दूसरा था, लेकिन हाँ प्रैक्टिस अगर आप बात कर रहे हैं तो दोनों का उद्देश्य एक ही था। बहरहाल बहुत शुक्रिया कैप्टन आई सिंह जी और कुंवर सिंह जी, आप दोनों का एनबी न्यूज से जुड़ने के लिए। तो अब ये मुद्दा जो है वो राजनीतिक बनता जा रहा है, और कांग्रेस के नेता इमरान प्रतापगढ़ी के बाद जिस तरीके से उन्होंने मोबाइल और चूड़ियों के पैसे भेजे, अब ये मामला पार्टियों के बीच फंसता हुआ नजर आ रहा है। कानून व्यवस्था से ये मामला धीरे धीरे अब राजनीतिक हो चुका है, और राजनीतिक होने के बाद सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है। आज इस आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद ये पता चलेगा कि इस पर आने वाले समय में क्या होता है। अभी इस पर जो आरोप लगे हैं वो ये लगे हैं कि 3 इनके पास वोटर आईडी कार्ड थे और तीनों में अलग अलग नाम पते थे। तो इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।